सदन के अंदर मैया सम्मान योजना में भुगतान हो रही देरी और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का मुद्दा उठा, जिस पर मंत्री चमरा लिंडा ने होली से पहले जनवरी और फरवरी 2 महीनों के पैसों का भुगतान हो जाने की बात कही है। सीपी सिंह ने कहा कि होली से पहले होना चाहिए, न कि ईद पर। वहीं सुदिव्य सोनू ने कहा कि विधवा वृद्धा पेंशन पर विधायक सीपी सिंह को नियमावली देखनी चाहिए। उसका पहली बात तो मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर तक मिला है अध्यक्ष महोदय, जनवरी का अभी तक नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। मेरा एक कहना है कि वो महिला है, विधवा है, वो विधवा महिला है, विकलांग महिला है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है, उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूँ ना। मंत्री, कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। दूसरा सवाल जो वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब ने किया है कि जो विकलांग है, तो मैया सम्मान आने से पहले जो विकलांग या दिव्यांग के पेंशन से आच्छादित महिलाएं थीं, उनके साथ ये समस्या है कि उनको 1000 मिल रहा है और बाकी को 2500 मिल रहा है। तो हम बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार नियमावली को देख लें, उसके बाद इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ विधानसभा परिसर से सीधे जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है भोजनावकाश के लिए, उसके पहले सदन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ? अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है, वही देखा गया कि विपक्ष जो है वो हमलावर रही कई मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, देखिए सोनाली, जो आज का अगर तृतीय दिवस कहें, तीसरा दिन आज कार्य दिवस का रहा और ऐसे में अनुपूरक बजट भी सदन के अंदर पेश किया गया। इससे पहले कई मुद्दे जो हैं वो काफी अहम रहे। बड़ा और अहम मुद्दा देखिए हजारीबाग की घटना को लेकर के सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायक जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे और सदन के अंदर भी उन्होंने इसकी एक जांच कमेटी बनाने की मांग रखी। देखिए दूसरी बात जो बीजेपी के विधायकों ने प्रश्न उठाया कि धान खरीद के लक्ष्य से अभी भी सरकार जो है वो काफी पीछे है, मात्र 28% ही धान की खरीद हो पाई है। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से जो जवाब आए हैं कि अगले महीने तक 90% जो धान की खरीद है वो कर लिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए कई मैया सम्मान योजना पर भी की राशि पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन जो सरकार की तरफ से जवाब आया कि आगामी दिनों में भी ये मैया सम्मान योजना जो है वो अनवरत चलता रहेगा। और जो जहां तक बात है वृद्धा विधवा पेंशन, देखिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है प्रदीप यादव, लगातार आप अपने सरकार से भी सवाल पूछते रहते हैं। आज धान क्रय पर भी शायद आपका सवाल था सर, क्या संतोषजनक जवाब मिल पाया? नहीं, देखिए आप विधायक की सीमाएं असीमित है, वो कहीं से प्रश्नों को पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन सरकार में बैठे मंत्रियों की सीमाएं सीमित है, उन्हें कानून के दायरे में अपनी बात कहनी है, सदन में उतनी ही बात कहनी है जितना वो पूरा कर सकते हैं, वरना सदन का अपमान ना होगा। तो इन चीजों को ध्यान में जब वो सीमित बातें रखते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर दिया जो सरकार के दायरे में, उसमें रख के उन्होंने प्रश्न का उत्तर। मंत्री जी आपके सवाल से थोड़े नाराज क्यों दिखे? देखिए नाराजगी आप किस रोल में है ये देखना होगा। आप कहीं नाट्य कला मंच पर हैं, राम धीरे बोलेगा तो रावण तेज बोलेगा। अब दोनों के एक तरह मूड हो नहीं सकता। वो मंत्री हैं, सरकार के भाग हैं, हम प्रतिनिधि के रूप में जनता के सवालों को लेकर आते हैं, तो दोनों के मूड में तो थोड़ा अंतर दिखना ही चाहिए। हजारीबाग की घटना को लेकर के विपक्ष सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सवाल उठा रही थी, सरकार पर कई आरोप जो है। इस सरकार पर आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मानसा है कि भाई विकास छोड़ो, वोट किस पर मिलेगा, हिंदू मुसलमान का नारा दो, इसलिए इन चीजों को लाते हैं। अगर थोड़ी भी बुद्धि हो तो झारखंड को शांत रहने दे, झारखंड को बिल्कुल अपना काम करने दे सरकार को,
और हमें लगता है सरकार को चाहिए कि भाई जो भी दोषी हो इस प्रकार के कामों में उसको शिनाख्त करके, उसको चिन्हित करके कठोर सजा दे, ताकि दोबारा कोई इस प्रकार का हिम्मत ना जुटाए। अच्छा, मैया जो इंतजार कर रही हैं सर, कब तक उन्हें राशि मिल जाएगी, सम्मान राशि? आपने देखा ताल ठोक करके सरकार ने आज घोषणा कर दी कि भाई हम होली के पहले दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये देखिए कांग्रेस के विधायक, हालांकि कई मुद्दे उठे, बात करें धान क्रय को लेकर के, या फिर देखिए अगर सीपी सिंह की बात की जाए बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी कई सवाल, कई प्रश्न जो है वो सदन के पटल पर रखे हैं। लेकिन भाजपा वो काफी सुस्त दिख रहे थे। सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे थे वो उनका कहना था कि गोलमोल जवाब आ रहा है। दूसरी ओर देखिए सरयू राय ने भी ये प्रश्न किए हैं कि हजारीबाग की घटना काफी निंदनीय है, लेकिन अभी भी जहां तक बात है धान क्रय की, तो सरकार के पास अभी समय है, वो धान की खरीद कर सकती है, थोड़ा और समय देना होगा और उसके बाद वो लक्ष्य को कितना पूरा कर पाती है। तो कुल मिलाकर कहें तो बजट सत्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। हर बार ऐसा देखा जाता था कि बजट सत्र में कई बार जो सत्र है वो हंगामे की बढ़ जाता था, वो हंगामे की भेंट नहीं अनुपूरक चढ़ बजट आज पेश किया गया और हंगामा भी काफी चीजों को लेकर हंगामेदार रहा, विपक्ष कई चीजों को लेकर हमलावर रहे। अब देखने वाली बात होगी कि भोजन अवकाश के बाद जब वापस से सदन शुरू होती है कार्यवाही, तब क्या कुछ चर्चाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।